question is what minimum value should be assigned to star so that the number is exactly divisible by 9. Okay, Ariana, we will check it. Yes, Ariana, your answer is correct. Vaishtati, you are also correct. What about others? Only 2 have sent me the answer. Apply कीजिए. Neil, yes, you are correct. Shivraj, no, Shivraj, your answer is wrong. Harshita, Saksham, Chorus, where are your answers? Yes, Chorus, your answer is right, exactly. Okay, so this question is 2361 start 14. 2.361 स्टार 48. इसका हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 9. अगर पॉइंट भी है क्वेश्चन में तो आपके पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जो डिजिट्स है इन्हीं को 9 से अल्टीमेटली डिवाइड होना है. अगर आप इसको ऐसे भी लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 एंड इट विल बी डिविजिबल बाय 9, तो आपको इसी नंबर को 9 से डिवाइड करना है. सिर्फ पॉइंट इधर से उधर होगा, पॉइंट डेसिमल की आपकी प्लेस चेंज होगी. तो आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9. सो इट इज 2 + 3 5 + 6 11 12 + 4 16 16 + 8 24. सो इट इज 24 प्लस स्टार, राइट. तो इसका डिविजिबिलिटी रूल आपको बनाना है. 24 के बाद 9 का कौन सा मल्टीपल आता है? 27 आता है. तो योर स्टार की वैल्यू विल बी 3 and your option C will be correct. Option B will be correct. 3. Understood? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो मिस. नो मैम. नो मैम. नो मैम. ओके, नेक्स्ट मैम क्वेश्चन एक बार वो पेज दोबारा दिखाना जहाँ पे आपने. ये लीजिए. डन. यस मैम. Okay, next. The numbers from 1 to 29 are written side by side as follows. हमने जैसे काउंटिंग लिखते हैं वैसे ही हमने इन नंबर्स को लिख दिया 1 2 3 4 5 up to 29. If this number is divided by 9, what is the remainder? अब ये नंबर आपका क्या बन गया? बहुत बड़ा नंबर आपका बन गया है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 and 29. This is your number. ओके, जब आप इस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या मिलेगा. ओके, 9 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, निकालते हैं सम ऑफ डिजिट्स. आपके पास सभी डिजिट्स अवेलेबल हैं तो आप क्या करेंगे? आप काउंट कीजिए 1 से 9 तक कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार आ रहा है. 1 to 9 कहाँ 3 टाइम्स आ रहा है पूरे नंबर में. आप ये वाली काउंटिंग चेक कीजिए. ये 11 से 19 में भी 1 to 9 आ रहा है. 21 से 29 में भी 1 to 9 आ रहा है. यस, तो 1 to 9 आपका 3 टाइम्स आ रहा है. उसके बाद आप 1
1 कितनी बार और आ रहा है इसके अलावा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक जो है वो 10 बार और आ रहा है, ऐसे ही 2 भी आपका 10 बार आ रहा है। देख सकते हैं आप इस चीज को। 1 अगर 10 टाइम्स आ रहा है तो इसका सम कितना हो जाएगा? हम सब यहाँ पे लिख रहे हैं। सम कितना हो जाएगा? 10। 2 का सम कितना हो जाएगा? 20। और 1 to 9 3 टाइम्स आ रहा था, तो 1 to 9 का सम कितना होता है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9. So this is 10, this is 10, this is 10, this is 10, and this is 5. So 1 2 3 4 40 + 5, it is 45. एक बार 1 to 9 को अगर आप सम करते हो तो कितना आता है? 45 आता है, लेकिन वो कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो आप 45 × 3 करेंगे, दैट कम्स आउट एज 135. तो 1 to 9 जो 135 3 टाइम्स आ रहा है आपका 130, 1 to 9 डिजिट्स, उसका सम कितना हुआ? 135 हुआ। एक जो 1 डिजिट है वो 10 टाइम्स और एक्स्ट्रा आ रहा था, उसका सम 10 हुआ। और 2 डिजिट जो है वो 10 टाइम्स और आ रहा था, उसका सम 20 हुआ। तो आपका टोटल इन डिजिट्स का सम कितना हो गया? 165। टोटल सम हो गया आपका 165। अब आपको चेक करना है कि 165 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा। ओके, तो आप 165 को 9 से चेक कीजिए। 9 से इट इज 9, that is 75, 9 8 72, so remainder is 3 and this is your answer. सबको समझ आया ये क्वेश्चन? शिवराज को समझ नहीं आया? मैम हम आपको एक्सप्लेन करोगे? यस, आपको ये नंबर समझ आया कि नंबर कैसे बना है? यस मैम। ओके, हमने देखा कि 1 से लेके 9 तक डिजिट्स जो है हमारे पास 3 बार रिपीट हो रहे हैं। इसमें भी 1 to 9 आ रहा है और इसमें भी आपका 1 to 9 आ रहा है। तो हमने लिखा कि 1 to 9 के जो डिजिट्स हैं वो हमारे 3 बार रिपीट हो रहे हैं और 1 to 9 का जो सम है वो कितना होता है? 45 होता है। वो हमने चेक किया कि 45 है 1 to 9 का सम और वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इन डिजिट्स का सम कितना हो गया? 135 हो गया। आप इसको नॉर्मली भी काउंट कर सकते हैं, 3 3 6 10 15 21 28। आप ऐसे करके भी इसका सारा सम निकाल सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, और हमने उसके बाद देखा, हमने 1 to 9 तक के सभी नंबर्स ले लिए, लेकिन हमारे पास कुछ 2 डिजिट नंबर्स हैं। तो 2 डिजिट नंबर्स में क्या हो रहा है कि ये जो 1 है ये हर नंबर में आ रहा है। तो हमने काउंट कर लिया कि 1 कितनी बार और आ रहा है? ये 10 टाइम्स और आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, राइट? 1 10 टाइम्स और आ रहा है, तो हमने लिखा, तो उसका सम कितना हो गया? 1 को तो आप जितनी टाइम्स ऐड करोगे उतना सम हो जाएगा, तो उसका सम आपका 10 हो गया। ऐसे ही 2 भी आपका 10 टाइम्स और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 का सम कितना हो गया? एक्स्ट्रा वाले का 20 हो गया। सभी नंबर्स का सम हो गया हमारा, उन सबको हमने तीनों को ऐड कर लिया, तो हमारा टोटल इस नंबर का सम कितना आया डिजिट्स का? 165। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। डिविजिबिलिटी रूल सबको पता होता है, कैसे रिमाइंडर निकालना है वो भी सबको पता है, लेकिन सिर्फ क्या प्रॉब्लम आती है कि आप इस इतने बड़े नंबर के डिजिट्स का सम कैसे निकालोगे? No, ma'am, the sum is more than that means. No, it is 165. You please check once. आप चेक करके देखिए, इसका सम 165 ही है। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपका नेक्स्ट है, fill in the smallest digit that will make this number divisible by 9. Everybody can do this question? Yes or no? यस मैम। Yes, ma'am. हर कोई कर सकता है ये क्वेश्चन? हम इसके साथ के बहुत सारे Yes, क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी। यस, इसके साथ के हम बहुत क्वेश्चंस कर Yes, चुके हैं, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन नाउ।
Next, what least value must be assigned to star so that this number is divisible by 8? What is divisibility rule of 8? Raise your hands. क्या होता है divisibility rule of 8? Only 2 students out of 8 students. 3. Yes. Very good. Next, what about others? Yes, David. First of all, turn your video on. Yes, David. What is divisibility rule of 8? Ma'am, the divisibility rule of the 8 is, ma'am, the number is divisible by 1 minute. Ma'am, forgot 1 minute in mind. Yes, Vansh. Ma'am, if the last 3 digits are divisible by 8. Very good. Yes. So हमारे इस नंबर को डिविजिबल करने के लिए 63576 स्टार एंड 2. इस नंबर को आपने अगर 8 से डिविजिबल करना है तो आपके ये लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं दैट इज 6 स्टार एंड 2, ये तीनों डिजिट्स आपके डिविजिबल होने चाहिए 8 से. अब आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1 2 3 एंड 4. 1 2 3 एंड 4. अगर आप यहाँ पे 1 लगाते हैं, सपोज आप फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं 6 1 2. यस, तो 8 7 जा 56, 52 नहीं डिवाइड होता. सेकेंड ऑप्शन 6 22. अब अगर यहाँ पे 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 62 हो जाएगा, तो वो भी डिवाइड नहीं होता. 632 अगर आप करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा. 632 अगर होगा उसके नीचे 56 आएगा. 8 7 जा 56, then it will be 72 and 8 9 जा 72. तो ये डिवाइड हो जाता है. योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3. समझ आया आपको? यस मैम. आप ऑप्शन से चेक Yes, कर ma'am. सकते हैं कि इस पे कौन सा नंबर फिट हो रहा है. ओके. और आप इसको मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप इस चीज को ओरली चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है. 612 डिवाइड होगा या नहीं होगा, 622 डिवाइड होगा या नहीं होगा, राइट? आप इसको ओरली चेक कर सकते हैं. तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है. लिख के मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए दिखाया है कि आपको पता लग जाए कि कैसे चेक करना. ओके. So in this question our correct option is option C. Next, the smallest number which should be added to this so as to obtain a multiple of 11. 7 5 6 8 9 6. कौन जल्दी कीजिए ये क्वेश्चन. ओके. मैम ऑप्शंस दिखाइए एक बार. लीजिए. Yes, for us, Ariana, both of you are right. Vansh, you are also correct. Very good. Keep it up, everybody. David, you are also right. So, I guess सबको समझ आ गया क्वेश्चन करना कैसे है. अगर आप इसके इन 3 नंबर्स का एक प्लेस का चेक करोगे तो वो 22 है और दूसरे पे आप चेक करोगे तो वो 19 है. या तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 22 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, राइट? तो अब इसके सबसे क्लोज क्या है कि हम इनका डिफरेंस 0 कर दें. और 0 करने के लिए हमें इसमें ये जो 5 8 और 6 इसमें हमें क्या 3 ऐड करना पड़ेगा. अगर हमें 3 ऐड करना है तो हम यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो 3 ऐड होगा. ओके. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ओके.
Now, this is your new concept. Ma'am, Yes. ma'am, can you explain again 39 question? Okay, I'll explain that again. 39 क्वेश्चन में आपने चेक किया, जब आपने 7, 6 और 9 का सम चेक किया तो वो 22 आया. 5, 8 और 6 का चेक किया, 5 + 8 + 6 is 19 and 7 + 6 + 9 is 22. हमें पता है इस नंबर को 11 से डिविजिबल होने के लिए या तो इनका डिफरेंस दोनों प्लेसेस का 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, राइट? Yes, ma'am. यस. जब आपको पता है कि ये मल्टीपल होना चाहिए तो अब हमें Yes, इसमें क्या ma'am. ऐड करना, इन दोनों को. अब हमें 11 का मल्टीपल बनाएंगे तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ऐड करने के लिए. तो अगर हम इन दोनों को इक्वल करते हैं तो हमें इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये भी 22 बन जाए, राइट? Yes, ma'am. तो हमें इसमें 3 ऐड करना है. तो हमें क्या पता लगा कि स्मॉलेस्ट नंबर जो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि 11 का मल्टीपल बन जाए वो क्या है? 3 है. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट, यूनिट डिजिट अब आपको निकालने हैं. इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप कर सकते हो? 123 raised to power 99 नो मैम. नहीं कर सकते? कोई कर सकता है? No, ma'am. No, No? ma'am. ओके. No, तो मैं ma'am. आपको एक मेथड बता रही हूँ जिससे आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन, आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा. ओके. अब मैं आपको एक सीरीज बताऊंगी, आप उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चंस फटाफट कर पाएंगे. ओके. नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. अगर आप इनकी पावर 1, 2, 3 and 4 लेते हैं, 2 की पावर अगर आप 1 लेते हैं तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलता है? 2 ही मिलता है, राइट? अगर आप 2 की पावर 2 लेते हैं तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलता है? 4. 2 की पावर 3 लेते हैं तो 8 मिलता है. और 2 की पावर 4 लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 की पावर 3, 4 2 जा 8 and 8 2 जा 16. तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलता है? 6. 2 की पावर 4 आप कैसे निकालते हैं? 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16. तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिला? 6 मिला. ऐसे अगर आप 2 की पावर 5 निकालेंगे तो आप इसको एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 16 2 जा 32 और लास्ट यूनिट डिजिट क्या आ गया? फिर से पावर 5 पे क्या आ गया? फिर से 2 आ गया, राइट? तो हमें क्या पता लगा कि ये साइक्लिसिटी क्या है, कि ये कितने नंबर 4 पावर के बाद फिर से यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हुई? 4. सिमिलरली 3 की अगर आप पावर ऐसे ही निकाल के देखोगे तो आपके पास आएंगे 3, 9, 7 and 1 और उसके बाद फिर से ये 3, 9, 7, 1 रिपीट होंगे. तो 3 की साइक्लिसिटी भी 4 है. 4 में अगर आप देखिए 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आता है, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 होता है, दैट इज यूनिट डिजिट 6 होता है. अगर 4 का आप क्यूब करते हैं तो 16 4 जा 64, वो फिर से ये 2 नंबर्स के बाद ही रिपीट कर लेता है, तो इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है. और 5 की आप कोई भी पावर लेंगे, आप चेक करके देखिए तो वो यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आता है, तो इसकी साइक्लिसिटी 1 है. 6 में भी आप 6 की कोई भी पावर चेक कीजिए, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, तो 6 भी ऑलवेज रिपीट यूनिट डिजिट पे 6 ही रहता है, तो इसकी साइक्लिसिटी भी 1 होती है. 7 की पावर 1 देखते हैं तो 7 होता है. 7 की पावर 2 49 होती है, तो आपका यूनिट डिजिट 9 होता है. 7 की पावर 3 343 होती है, तो आपका यूनिट डिजिट 3 होता है. और 343 को अगर आप 7 से और मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा लास्ट में 1 आता है, यूनिट डिजिट आपका 1 होता है.
और उसके बाद ये फिर से रिपीट करते हैं तो इसकी साइक्लिसिटी भी 4 होती है। और सिमिलरली अगर आप 8 और 9 के निकालेंगे तो आपको 8, 4, 2 एंड 6 इसकी 4 होती है। और 9 के केस में 9, 1, 9, 1 और इसकी 2 होती है। ओके, अब इस साइक्लिसिटी का हमें करना क्या है, हमें याद रखना है कि कौन सा नंबर अगर यूनिट डिजिट 2 है तो वो कितनी पावर के बाद रिपीट करता है खुद को। ओके, एवरीबॉडी टेक इट स्नैपशॉट। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।